हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन रशिया। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो हमारा टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स और काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे डीएम है कि जो रशिया में जो होता है एमबीबीएस में जो हमारा मंथली एक्सपेंस है वो कितना होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों का सपना होता है कि अब्रॉड से एमबीबीएस करने का। तो लेकिन वो रहता है ना कि इंसान को पता होगा कि उसका मंथली एक्सपेंस कितना जाएगा, तो उस हिसाब से वो अफोर्ड कर लेगा। तो सोचा इस पर एक वीडियो बना देता हूँ, कुछ चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा, कुछ को ओवरऑल। ठीक है। जो मंथली एक्सपेंस है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे जो है इस पर किसी का 6 से 7 हज़ार में हो जाता है मंथली एक्सपेंस पूरा, और किसी किसी का 25 हज़ार में भी नहीं होता, 30 हज़ार में भी नहीं होता। वो डिपेंड करता है आप में कि आपका खर्चा कितना है। ठीक है। तो फिर भी मैं एक बेसिक्स आइडिया आपको इस वीडियो में दे दूंगा कि कैसे कैसे आप पे कितने कितने का प्राइस रहता है। और मेनली जो चीज़ रहती है रशिया में वो रहती है सिटी। यहाँ पे हर सिटी में जो उसका एक्सपेंस है वो थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। अगर कोई अच्छी सिटी है तो उसमें आपका मंथली एक्सपेंस है वो ज़्यादा जाएगा, और कोई सिटी जो नॉर्मल सिटी है तो वहाँ पे आपका आपका जो एक्सपेंस कम जाएगा। जैसे मैं एक पचकी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। ये जो ऊफा है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, मतलब काफ़ी महंगी नहीं है। जैसे अगर आप मॉस्को जाते हैं, मॉस्को के आसपास की सिटी आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। तो उस हिसाब से आपका खर्चा जो है बढ़ जाता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर बात करें मंथली एक्सपेंस की रशिया में, तो मेनली हमारा दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है। मेनली होता है खाना, दूसरा होता है हमारा ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी कैंपस यूनिवर्सिटी है तो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं होगा, नहीं। लेकिन ऐसा होता है क्योंकि रशिया में जो नॉर्मली जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो सब दूर दूर पर होते हैं। तो आपकी जो थर्ड ईयर से जो क्लासेस होती हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल क्लासेस लगती है, तो हमको ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना पड़ता है अलग अलग हॉस्पिटल्स में। अगर आपका यूनिवर्सिटी जो कैंपस की यूनिवर्सिटी है तो थर्ड ईयर तक मोस्टली क्लासेस हैं वो कैंपस में ही लगती हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी कैंपस यूनिवर्सिटी नहीं है तो आपको ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ता है। ट्रैवलिंग में खर्चा आता है काफ़ी। तो ट्रैवलिंग का जो नॉर्मली जो खर्चा रहता है मैक्स टू मैक्स, तो वो 2000 से 2500 बैठ जाता है। ठीक है। क्योंकि जो हमारा थर्ड ईयर से जो क्लासेस होती हैं ना वो हमारी हॉस्पिटल्स में लगती हैं। 70% क्लासेस जो होती है हमारी हॉस्पिटल्स में लगती है। तो इस वजह से हमारा जो है ट्रैवलिंग का रहता है, वो ट्रैवलिंग का खर्चा हमारा ऐड होता है। अब हम बात करते हैं खाने की। ठीक है। खाने में क्या होता है कि यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं, एक होता है मेस का और एक होता है सेल्फ कुकिंग का। रशिया में कुछ यूनिवर्सिटी में मेस है और कुछ में टिफिन सिस्टम है। जैसे मैं बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे मेस नहीं है, यहाँ पे टिफिन है। लेकिन यहाँ पे 3 से 4 इंडियन स्टूडेंट भी हैं, वो लोग यहाँ पे टिफिन सिस्टम चलाते हैं। अगर हम लोग टिफिन और मेस की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइम की अगर खाने की बात करें तो अप्रोक्स से ये जो खाने का 2 टाइम का जो बैठता है वो लगभग आपको बैठेगा 10 से 11 हज़ार का। सिर्फ खाने का 2 टाइम का। अगर आप सिंगल टाइम का लेंगे तो 5,500 से 6,000 का बैठेगा। वो भी क्वालिटी पर डिपेंड करेगा, और मैथ्स का भी इतना ही सेम ही रहता है हर जगह हर जगह। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एक्सपेंस जो आपके 6 साल तक के लिए होते हैं, कुछ एक्सपेंस जो होते हैं आपके डेली बेसिस पे होते हैं। इस वीडियो में जो आपको जो जो चीज़ें बताऊंगा वो अप्रोक्स रूबल में ही बताऊंगा। ठीक है। और रूबल और एनआर का प्राइस अप्रोक्स सेम ही है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। ठीक है। सबसे मेनली जो हम बात करेंगे एक्सपेंस में, मंथली एक्सपेंस में पानी की, जो हमारा डेली बेसिस पे हमको पानी चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अगर आप यहाँ पे दो चीज़ होती है, या तो अगर आप बाहर से पानी ला के खरीद के पी सकते हैं या फिर आप फिल्टर ले सकते हैं। ठीक है। जो फिल्टर का जो प्राइस रहता है, जैसे नॉर्मली जग टाइप में फिल्टर होता है, उसका जो प्राइस है 300 से 450 में आ जाता है। उसको मंथली या 2 मंथ में आपको चेंज करना पड़ता है उसका फिल्टर। तो वो भी लगभग 200 के आसपास अप्रोक्स आ जाता है। अगर आप बात करें हम लोग, अगर बाहर से आप पानी लाएंगे जो बोतल वाले पानी होते हैं, तो अगर आप पूरी 20 लीटर की लेंगे तो आपको 150 से 200 में मिल जाएगी 20 लीटर की। अगर आप 5 लीटर की आप लेंगे और शॉप से, वो आपको लगभग 52 से 53 रूबल की आपकी मिल जाएगी। ठीक है। ये रहता है नॉर्मली यहाँ पे पानी का खर्चा। और यही रहता है, अगर फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं वो भी पानी का भी ले सकते हैं। अगर आप पानी भरने जाना चाहते हैं, यहाँ पे मशीन लगी होती है पानी की, वहाँ पे आपको 4 से 5 रुपये रूबल लीटर में पानी आपको मिल जाता है। लेकिन वहाँ पर आपको कभी कभी किसी हॉस्टल के वो पास लगी होती है वो मशीन, किसी किसी के दूर लगी होती है, तो आपको जाके लेना पड़ता है, क्योंकि विंटर में थोड़ा मुश्किल होता है जाना। ठीक है। अब उसकी बात करते हैं हम लोग बेसिक खर्चे की, जो नॉर्मली चीज़ें हमारी डेली बेसिस की यूजेस पे रहती हैं पानी के साथ। जैसे आलू हो गया। आलू का जो प्राइस रहता है वो यहाँ पे 30 से 50 रूबल केजी रहता है। और जैसे प्याज का प्राइस भी जो है अभी मतलब 25 से 35 रहता है, लेकिन अभी वॉर के टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्याज महंगी हो गई थी। ठीक है। अगर हम लोग बात करें टमाटर की, टमाटर का प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। समर के टाइम में जो टमाटर का प्राइस है वो 30 50 से 60 तक रूबल रहता है, और विंटर में ही प्राइस लगभग आपका 300 से 450 चला जाता है। इस टाइम पे जो विंटर है, इस टाइम पे इसका प्राइस लगभग आपका 350 रूबल के आसपास है। ठीक है। और भी सब्जी हैं, मतलब जैसे और भी सब्जी की प्राइस जो है, समर में सारी सब्जी के प्राइस बहुत अफोर्डेबल रहते हैं। अप्रोक्स इंडिया से डबल ही रहते हैं इंडिया के कंपेयर करें तो, लेकिन ठीक है। लेकिन विंटर में ही प्राइस बहुत 3 से 4 गुना चले जाते हैं ऊपर। और ये हो गया वेजिटेरियन के लिए। वेजिटेरियन के लिए यहाँ पे थोड़े ऑप्शंस करते हैं। यहाँ पे सब्जी मतलब इंडिया के एज कम्पेयर टू इतनी सब्जी यहाँ पर मिलती नहीं है।
ठीक है। बात करें हम लोग नॉन वेज में मेनली क्या है, चिकन। यहाँ पे मोस्टली लोग चिकन ही खाना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो इजीली अवेलेबल हो जाता है हर टाइम। ठीक है। चिकन का जो प्राइस रहता है वो आपका रहता है 150 के जी हिसाब से 250 तक। वहाँ पे हलाल का और नॉन हलाल का भी थोड़ा हो रहता है। ठीक है। अगर हम बात करें हम यहाँ पे चावल के प्राइस की, चावल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पे लगभग आपको 80 से 100 रुपये के आसपास आपको के जी में चावल यहाँ पे मिल जाते हैं। वही चावल इंडिया में जो 30-35 मिलते हैं वही यहाँ पे 80 के आसपास मिलते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पे बासमती राइस देखने जाएंगे तो यहाँ पे बासमती राइस के प्राइस 200 से 300 के बीच के 300 रुपये के आसपास के जी के आसपास रहता है। ठीक है। वही चीज़ होती है कि यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो समर में सस्ती रहती हैं और विंटर में काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। और यहाँ पे मोस्टली जो लोग ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं वो है छोले और राजमा। जो छोले और राजमा का प्राइस अप्रोक्स यहाँ पे 100 से 200 के आसपास छोले रहता है। राजमा भी इतना ही रहता है 100 से 150 के आसपास। ठीक है। और मेनली यहाँ पे जो उस टाइम सबसे ज़्यादा एग की बात करते हैं। एग का प्राइस नॉर्मली हम बात करें, लगभग मैं यहाँ पे मेरे को लगभग 3 साल हो चुके हैं, तब तक ये प्राइस जो एग का नॉर्मल प्राइस रहता था 180 में आपके 30 एग अंडे आ जाते हैं, क्रेट आ जाती थी। लेकिन फिलहाल बात करें, फिलहाल रशिया में बहुत ज़्यादा महंगे अंडे हो चुके हैं। 130 में 140 में सिर्फ 10 अंडे आ रहे हैं। एक मतलब 13 से 14 रुपये का एक अंडा आ रहा है। लेकिन क्या पता आगे जाके ये प्राइस ठीक हो जाए या फिर वो हो जाए, मतलब बढ़ जाए, कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं ये। अब बात करें यहाँ पे ऑयल की, यहाँ पे मतलब सरसों का ऑयल यूज़ नहीं होता है, नॉर्मली सनफ्लावर का ऑयल यूज़ करते हैं। वो लगभग आपको 80 से लगभग 100 रुपये के आसपास आपको 1 लीटर मिल जाता है। ठीक है। अगर हम लोग कुछ फ्रूट्स की बात करें तो यहाँ पे जो बनाने का प्राइस यहाँ पे आपके दर्जन के हिसाब से नहीं मिलता, आपको यहाँ पे किलो के हिसाब से मिलता है। जो समर में जो प्राइस रहता है उसका 70 से 100 के रहता है, और विंटर में वही मतलब आपको 110 से 120 से 30 चला जाता है। और जो एप्पल्स होते हैं वो यहाँ पे सस्ते होते हैं, और बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं वो यहाँ पे मतलब कम ही फ्रूट्स की वैरायटी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन सारी मतलब महंगी हो जाती है आपके विंटर के टाइम में सब। ठीक है। अगर आप बात करते हैं हम लोग के मंथली एक्सपेंस में, ठीक है, तो आपके एक ऐड हो जाएगा आपका वाईफाई और फ़ोन रिचार्ज। अगर आपका रूम में वाईफाई है तो वाईफाई के यहाँ पे जो चार्जेस रहते हैं वो लगभग 500 मतलब 400 से 500 रुपये रहते हैं। जो आप लोग रूममेट आप आपस में शेयर कर लेंगे 3 से 4 लोग, तो 100 रुपये का आपका ये आ जाएगा मंथली का। अगर हम लोग फ़ोन रिचार्ज की बात करें तो यहाँ पे फ़ोन रिचार्ज नॉर्मली अलग अलग वेरी करता है, हर अलग अलग सिम का। जैसे इंडिया में हो गया एयरटेल, आइडिया का, जियो। ठीक है। ऐसे यहाँ पे योटा है, एमटीएस है। तो एमटीएस का जो रिचार्ज आता है 550 जाता है और योटा का 350 जाता है। ठीक है। और ये एक्सपेंस हो गए। और आपका मान सकते हो, और मैं बताना भूल गया, आपका दूध के प्राइस। ठीक है। दूध का जो प्राइस है यहाँ पे मतलब पैकेट में मिलता है, तो 50 रुपये लीटर से लेके आपका 80-90 लीटर तक आप जैसा चाहो वैसी क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। और वही हो गया। दही की बात हो गई। दही भी मतलब अप्रोक्स लगभग इतने में ही मिल जाता है केफिर में, 70 से 80 रुपये लीटर। अगर आप यही सामान जो मैंने आपको बताया और थोड़ी मोटी चीज़ें अलग, क्योंकि मसाले तो आप मोस्टली इंडिया से ही लाओगे क्योंकि यहाँ पे मसाले मिलते नहीं हैं। ठीक है। तो ये आपका जो एक्सपेंस होगा एक मंथली का सामान, ये आपका 3 से मतलब 3-3.5 से 4 हज़ार के आसपास आराम से आपका आ जाएगा, इतना सामान एक मंथ के लिए। ठीक है। क्योंकि एक बंदे का। ठीक है। उसके बाद अगर आप जिम ज्वाइन करते हो, यहाँ पे जिम का प्राइस जो है लगभग 6 से 7 हज़ार रहता है एक साल का। ठीक है। कुछ खर्चे को, जैसे रूम में अगर आप आए हो तो यहाँ पे फ्रिज आपको लेनी पड़ सकती है, तो यहाँ पे आप सेकेंड हैंड फ्रिज ले सकते हो जो आपको लगभग आपके 5 से 6 हज़ार के आसपास आपको मिल जाती है, जो आपके रूममेट में जितने लोग होंगे उतने आप शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपके होगा मंथली एक्सपेंस। अगर मान के चले नॉर्मली हमारे खाने का जो खर्चा है, अगर हम लोग सेल्फ कुकिंग करते हैं तो मान के चलिए 4 हज़ार मैक्स हो जाएगा खाने का। ठीक है। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट लगा ली 2 हज़ार, तो आपका 6 हज़ार हो गया। उसके बाद आप थोड़ा बहुत खर्चा जो अगर क्लास के टाइम पे थोड़ा बहुत बाहर खाएंगे और कभी कभी शॉपिंग पे चले गए एक मंथ में तो ये आपका आराम से 7 से 8 हज़ार मतलब 8 से 9 हज़ार, तो ये आपका आराम से 8 से 9 हज़ार में आपका आराम से हो जाएगा। अगर आप मेस लगाते हैं तो ये आपका खर्चा 12 से 13 हज़ार चला जाएगा। अगर आप बाहर रहते हैं तो ये आपका खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो में, मैंने जितने भी थे आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करी। अगर आपका एमबीबीएस रशिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डीएम में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप डीएम कर सकते हैं। वो जो जितनी भी मेरी होगी मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।